नमस्कार दोस्तों, तो क्या चल रहा है आप सभी का। यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी एमटेक 2020 के अटेस्टेशन फॉर्म के बारे में, क्योंकि लगभग जोन में क्या है डिपार्टमेंट एलोकेशन हो चुका है। इस बार बहुत ही फास्ट प्रोसेस हो रहा है। अगर पिछली बार से आप कंपेयर करें तो आप कम से कम 2 से ढाई महीने आगे हैं। कई जोन में क्या है कि ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट का मेल भी जा चुका है, और वो भी रीजनल ऑफिस से, मतलब आपका कहाँ आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है तो उसी ऑफिस से आपको मेल जा चुका है। सब में से कॉमन बात ये है क्योंकि अलग अलग आपको डिपार्टमेंट एलोकेट किया गया। किसी को इनकम टैक्स मिला हुआ, किसी को CWC मिला हुआ, किसी को PWD मिला हुआ, अलग अलग साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाली मिनिस्ट्री में मिला होगा आपको, तो अलग अलग है। लेकिन सब में कॉमन क्या है कि अटेस्टेशन फॉर्म आपको फिल करके लेके जाना है, वो भी कम समय में। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कोई भी डिपार्टमेंट हो, लेकिन ये आपको सिमिलर ही मिलेगा सब में। आपको किस तरीके से फिल करके जाना है तो इसमें पूरी जानकारी आपको मिलेगी। तो आप ध्यान से देखें। देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है कि पहले यहाँ एक देखिए ध्यान से कि यहाँ फ़ोटो आपको एक चिपकानी है, और सीधा सीधा सबसे पहले लिखा हो गया है यहाँ कि आपको सही सही इन्फॉर्मेशन यहाँ देनी है कि अगर कुछ गलत आप करते हैं तो फिर आप खुद उसकी जिम्मेवारी आपको लेनी होगी। तो सीधी सी बात है, और वो भी यहाँ सब सही भरते हैं, गलत ज़्यादातर नहीं करेंगे क्योंकि इतनी मेहनत के बाद यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ फ़ोटो आपको चिपकाना है। बाकी क्या है कि यहाँ एक एक करके आप खुद से भी पढ़ेंगे और आपको उस पर से नॉलेज हो जाएगा कि क्या करना है। नेम इन फुल ब्लॉक कैपिटल लेटर में है, तो आप यहाँ लिखेंगे सर नेम, नेम और फादर्स नेम, ठीक है। उसके बाद क्या है कि प्रेजेंट एड्रेस है, नंबर 3 है होम एड्रेस इन फुल, ऐसे करके। फिर है अगर दूसरे कंट्री से है या ऐसा कुछ है, द एड्रेस ऑफ दैट कंट्री एंड द डेट ऑफ माइग्रेशन टू इंडियन यूनियन, ऐसा करके। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं होता क्योंकि ज़्यादातर लोग इसी कंट्री के हैं, या इसमें ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ इफ लगा हुआ है। आगे देखिए ध्यान से, आपको एक चीज़ पढ़ना है कि क्या है इसमें। क्या है नंबर 4 वाले में, पर्टिकुलर्स ऑफ प्लेस with periods of residence where you have resided for more than 1 year at a time during the preceding 5 year। पिछले 5 साल में जो है आप कहाँ कहाँ रहे। इन केस ऑफ स्टे अब्रॉड, अब्रॉड वाले में भी आप लिखेंगे या इसके पहले इंडिया में ही अगर आप रहे हैं मोर देन 1 ईयर एट अ टाइम, तो वो यहाँ आपको लिखना है कहाँ कब से कब तक कहाँ आप रहे हैं, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है फिर नंबर 5 में देखिए कि पूरा आपको लिखना मदर फादर वाइफ हस्बैंड ब्रदर सिस्टर जो भी हैं, और उन सबका यहाँ डिटेल आपको लिखना पड़ेगा। ऑक्यूपेशन लिखना पड़ेगा, प्रेजेंट एड्रेस वगैरह लिखना पड़ेगा, प्लेस ऑफ बर्थ ऐसा करके आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ ये डिटेल हो गया। नंबर 6 देखिए, इन्फॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड विद रिगार्ड टू सन्स डॉटर, यानी इन केस दे आर स्टेइंग और लिविंग इन अ फॉरेन कंट्री, तो ये सब तो मतलब नहीं के बराबर होगा किसी का। फिर आगे देखिए नेशनलिटी, डेट ऑफ बर्थ, ये सब आपको फिल करना है। प्रेजेंट एज, प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट इन विच सिचुएटेड, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच यू बिलोंग, ऐसा करके ये सब फिल करना है। योर रिलीजन, आर यू ए मेंबर ऑफ SC ST, नंबर 10 में है। यहाँ यस नो आपको टिक करना है। फिर क्या है 11th में देखिए, डिटेल्स रिगार्डिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसमें आपको ध्यान से भरना है, और जो भी आपका टोटल आप भर दीजिए इसमें, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ 10th बेसिस पे MTS की वैकेंसी है तो सिर्फ 10 नहीं, आपने जो भी पास आउट है, 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन है, तो आपको एक करके यहाँ फिल करना है, ठीक है। डेट ऑफ एंट्रिंग है, लिविंग एग्जामिनेशन पास है, सब क्या लिखना है आपको। फिर आगे देखिए, आगे क्या है 11A, इसमें है कि आर यू होल्डिंग और हैव एनी टाइम हेल्ड एंड अपॉइंटमेंट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, पहले से अगर कोई एम्प्लॉय है, आप हैं कहीं किसी डिपार्टमेंट के, तो आपको यहाँ पीरियड लिखना है, डिजिग्नेशन वगैरह, यहाँ फुल नेम और एम्प्लॉयर का ये सब लिखना है, और रीजन फॉर लिविंग सर्विस, अगर कहीं से आप टेक्निकल लेके आ रहे हैं या ऐसा कुछ है तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा। 11B में भी देखिए वही है, इफ द प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट वॉज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो इस तरीके से आपको इसमें भी वही मिलेगा। 12(1) में देखिए, इसमें क्या है कि बस यस नो वाला है, तो मैक्सिमम में नो ही होता है सब में। हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, हैव यू एवर बीन प्रोसिक्यूटेड, ऐसे करके है, तो इसमें नो नो करके आप, लेकिन आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि जब SSC का फॉर्म फिल करते होंगे उसमें भी आता है, कई सारा कॉलम आएगा, उसमें भी नो 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 में करते रहते हैं, तो इसमें भी वो करना है। फिर देखिए एच नंबर में वही वाला है, डू यू एवर बीन कन्विक्टेड बाय कोर्ट ऑफ लॉ ऑफ एनी ऑफेंस, ऐसा करके ये समय नो वाला ऑप्शन आता है, आपको अच्छे से पता चल जाएगा जैसे आप पढ़ेंगे। फिर देखिए सेकंड में क्या है, इफ द आंसर ऑफ एनी ऑफ द एवर मेंशन क्वेश्चन इज यस, अगर बोल रहा है अगर यस है तो आपको यहाँ रीजन लिखना पड़ेगा, जो भी है फुल पर्टिकुलर्स उसका उसके बारे में लिखना पड़ेगा। लेकिन मैक्सिमम का यहाँ नो होता है, क्योंकि अगर इस किसी कोई यस होगा तो आपको पुलिस वेरिफिकेशन में दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए क्या होता है कि नो होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है यहाँ लिखने की। अब यहाँ देखिए, नेम एंड एड्रेस ऑफ टू रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ योर लोकेलिटी और टू रेफरेंस टू हुम यू आर नॉन, देखिए इसमें ज़्यादातर बोलते हैं कि रिलेटिव नहीं होनी चाहिए, तो आप आस पड़ोस के या किसी को भी यहाँ 2 नाम और एड्रेस यहाँ लिख सकते हैं। कोई इसमें कुछ नहीं है कि उसका नाम लिखेंगे तो क्या होगा नहीं होगा, नहीं, बस यहाँ दिया हुआ है तो फॉर्मेलिटी के लिए आप उसका नाम और एड्रेस यहाँ लिख देंगे। फिर यहाँ क्या है कि आपकी बारी आगे, आई सर्टिफाई अंडरटेकिंग है, आप खुद पे साइन करेंगे कि हाँ आई एम नॉट अवेयर ऑफ एनी सर्कमस्टांसेज विच माइट इम्पेयर माई फिटनेस फॉर एम्प्लॉयमेंट अंडर गवर्नमेंट, और फिर क्या है, आई सर्टिफाई दैट द फॉर गोइंग इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट, मतलब अपने आप से वो ओथ ले रहे हैं कि हाँ ये सब चीज़ जो भी है सही दिया। सिग्नेचर आपको करना है, डेट और प्लेस लिखना है। मेन जो होता है वो यहाँ से होता है, सबसे ज़्यादा डाउट आपको यहाँ होगा कि एनेक्जर 2, उसके बाद है
कैरेक्टर सर्टिफिकेट, उसके बाद है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। क्योंकि समय कम होता है और ये बनाने में दिक्कत होती है कि भाई अटेस्टेड किससे करवाएं, किससे साइन करवाएं, तो सब उसी का सॉल्यूशन है यहाँ। तो सबसे जो इजी आप अवेलेबल होगा आपके पास वो मैं बताऊंगा, बाकी आप करवा सकते हैं किससे, क्योंकि सीधी सीधी बात है, गेटेड ऑफिसर होनी चाहिए, साइनिंग अथॉरिटी होनी चाहिए, उसे साइन करवाना है। देखिए आपके पास 3 पेजेज हैं, एक है एनेक्जर 2, उसके बाद इसमें कितने साइन करवाने हैं आपको, एनेक्जर 2 में आपको साइन करवाने हैं, यहाँ देखिए सबसे पहले है एक यहाँ है साइन, फिर एक यहाँ है साइन, और एक लास्ट में मिलेगा यहाँ साइन। यहाँ तो डेजिग्नेशन लिखा हुआ है, क्या है, डीएम और एसडीएम और देयर सुपीरियर ऑफिसर, उससे भी कोई सीनियर होंगे तो वो, यहाँ 3 साइन हो गए। फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट में देखिए 2 साइन होंगे, एक है साइन यहाँ और एक नीचे साइन होंगे यहाँ, तो इसमें हो गए 2 गेटेड ऑफिसर के साइन। और उसके बाद आती है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट की बारी, तो यहाँ है एक साइन आपको करवाने होंगे, सिग्नेचर एंड डेजिग्नेशन विद सील। तो आइए जानते हैं कि सबसे पहले साइन किसे करवाएं। अगर सबसे पहले हम बात करते हैं आइडेंटिटी सर्टिफिकेट की, इसमें आपको 6 ऑप्शन दिए हुए हैं कि आप किस किस से आप करवा सकते हैं। देखिए गेजेटेड ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, कहीं का भी हो, एमपी एमएलए बिलोंगिंग टू द कंस्टिट्यूंसी वेयर द कैंडिडेट और हिज पेरेंट गार्जियन इज, मतलब आप जहाँ के रेसिडेंट हैं वहाँ के एमपी एमएलए से करवा सकते हैं। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, इससे तो करवाना ही है, ये भी ऑप्शन में है, तहसीलदार है, फिर मजिस्ट्रेट पावर है, प्रिंसिपल है, मास्टर ऑफ द रिकॉग्नाइज स्कूल है, ब्लॉक बीडीओ जो होते हैं, पोस्ट मास्टर होते हैं, पंचायत इंस्पेक्टर होते हैं, ये सब है, ठीक है। तो जब आइडेंटिटी सर्टिफिकेट की बारी आएगी तो सबसे इजी है, ये सब जो देख रहे हैं आप, ये आपको खुद फिल करना है, क्योंकि उनके पास उतना होता नहीं कि वो आपका नाम लिखेंगे, ये सब लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि, और लास्ट में यहाँ क्या है कि लिखा हुआ है मैक्सिमम 6 मंथ्स, एक चीज़ आप ध्यान से यहाँ देखिए, ये वाला एटलीस्ट 6 मंथ्स एट द टाइम ऑफ साइनिंग सर्टिफिकेट, मतलब बोला जाता है कि 6 महीने से आपको ऐसा जानते हैं वो तब साइन वो कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ आप लिखवा सकते हैं 6 महीने या उससे ज़्यादा का भी आप लिखवा सकते हैं, 1 साल 2 साल जो भी है यहाँ लिखवा लेंगे, और अपना नाम वगैरह यहाँ लिखेंगे, ठीक है। देखिए ये आप खुद फिल करके जाएंगे, यहाँ आपका नाम यहाँ रहेगा, आपके फादर का नाम रहेगा, फिर कितने साल से जानते हैं, कितने मंथ जानते हैं वो लिखेंगे यहाँ, और सिग्नेचर डेजिग्नेशन। सिग्नेचर किसका करवाना है, सबसे इजी रहता है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट पे, आप अपने हाई स्कूल जाएंगे जहाँ से आप पास आउट हुए हैं, वहाँ के जो प्रिंसिपल होते हैं प्रभारी, उनका साइन यहाँ करवाएंगे आप, और डेजिग्नेशन विद सील, डेजिग्नेशन वाला होता है, और राउंड सील आप मरवाएंगे, ठीक है। राउंड सील जो होता है वो ज़रूरी है, ताकि वो सबसे ओरिजिनल होता है, सिग्नेचर और राउंड सील यहाँ आपको करना है। तो ये एक हो गया आइडेंटिटी सर्टिफिकेट में स्कूल के जो प्रिंसिपल होंगे, ठीक है, उनका साइन। अब हम चलते हैं किस पे, कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे। कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे 2 साइन आपको करवाने हैं, कौन सा, तो आप यहाँ रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। तो रिपीट कर सकते हैं क्योंकि इसमें बोला गया है, अगर ऊपर आप पढ़ेंगे तो इसमें मतलब होने चाहिए अलग अलग गेजेट ऑफिसर के साइन होने चाहिए, ये नहीं कि एक से ही सब में करवा लिया, नहीं। तो यहाँ आप क्या करेंगे, फर्स्ट साइन जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट का, यहाँ आप वही सेम प्रिंसिपल से यहाँ करवा सकते हैं। ये वाला जो है फर्स्ट साइन कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फर्स्ट साइन ये प्रिंसिपल से करवा सकते हैं, और दूसरा जो है वो कॉलेज के प्रोफेसर जो होते हैं वो गेजेट में आते हैं, तो उनसे आप यहाँ करवाएंगे, ठीक है। तो प्रिंसिपल हो गए स्कूल के और कॉलेज के प्रोफेसर हो गए, इनसे यहाँ साइन करवा लेंगे, ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट में सबसे इजीली जो अवेलेबल होंगे वो, क्योंकि आप वहाँ से पास आउट हुए हैं कहीं से भी, तो वो आपको कर भी देंगे, वो आपको जानते भी होंगे, ठीक है। ये हो गया। और मेन जो है ये एनेक्जर 2, इसमें क्या करना है, इसमें देखिए 3 साइन होने वाले हैं। तो 3 साइन का क्या मतलब है, 3 साइन का मतलब है यहाँ पहला साइन जो होगा उनके जो सीनियर होंगे वो यहाँ साइन करेंगे सेकंड नंबर पे, ये वाला, और सबसे लास्ट में डीएम और एसडीएम का होता है। तो पहले ये मैं ये 2 बता दे रहा हूँ, फिर डीएम एसडीएम का क्या है वो मैं बताता हूँ। देखिए इसके पहले जो मैंने बताया कि प्रिंसिपल और प्रोफेसर का, तो यहाँ आपको वही करना है, सेम करना है। पहले वाले साइन में आपको प्रोफेसर से करवाना है, और उनके सीनियर जो होंगे वो कॉलेज के जो प्रिंसिपल होंगे उनसे आप यहाँ करवाएंगे, ठीक है। तो ऑलरेडी 3 गेजेट ऑफिसर तो आपके हो चुके हैं, स्कूल के प्रिंसिपल, कॉलेज के प्रोफेसर और कॉलेज के प्रिंसिपल, ठीक है, 3 हो गए यहाँ ऑफिसर। अब लास्ट में जो बचा, जो मेन है, जो वो लोग चेक करते हैं, यानी डीएम और एसडीएम का साइन, सबसे ज़्यादा कठिनाई इसी में होती है, मतलब टाइम टेकिंग है, बाकी तो और कुछ नहीं है। तो इसका क्या प्रोसेस है, एसडीएम का साइन का जो मैक्सिमम प्रोसेस है वो हर जगह यही है कि पुलिस वेरिफिकेशन, ठीक है। पुलिस वेरिफिकेशन के बिना एसडीएम या डीएम साइन नहीं करते हैं जनरली, मतलब चांस ही नहीं है, नहीं करेंगे, क्योंकि उनको तो पता नहीं है वो कहाँ साइन कर रहे हैं। तो क्या करवाना होगा आपको, पुलिस वेरिफिकेशन करवाना होगा। अलग अलग जगह अलग अलग प्रोसेस होती है, लेकिन जनरली हर जगह ये प्रोसेस है कि आप क्या करेंगे, एसपी ऑफिस से आप अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाएंगे, ठीक है, ऑनलाइन भी होता है, और वो आपको स्लिप देंगे, फिर आपके पुलिस स्टेशन में जाएगा वो, और वहाँ से फिर वेरीफाई होकर एसपी ऑफिस आएगा। जब एसपी ऑफिस से आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बन जाएगा एसपी ऑफिस से, ठीक है, उस रेफरेंस में आप लेके जाएंगे एसडीएम ऑफिस जाइए, थोड़ा सा कम हेक्टिक होता है वहाँ शेड्यूल, डीएम ऑफिस में हो सकता है ज़्यादा हो। तो क्या होगा कि एसपी ऑफिस से जो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनेगा उस रेफरेंस पे ही डीएम या एसडीएम आपके यहाँ जो है लास्ट वाले पे साइन, और राउंड सील तो आप जरूर लगवाएं, राउंड सील वो लगा के देंगे, ठीक है। तो हर जगह आपको क्या करना है
कि सिग्नेचर डिजिग्नेशन वाला जो होता है उस टाइम वो भी लगाएंगे, और क्या करना है, राउंड सी लगवाना है। ठीक है, राउंड सी कई लोग बोलेंगे अरे नहीं ऐसा नहीं, राउंड सी लगवाना ही है। अब एक बार फिर से रिकैप कर लीजिए कि इसमें करना क्या है। और लास्ट वाला जो है इसमें तो आपको खुद लिखना है नाम वगैरह, और कुछ नहीं, सिग्नेचर है, डेट है, और कुछ नहीं है उसमें। देखिए मेन क्या था, फिर से एक बार देख लीजिए, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है। इसमें इजीली मैं देखिए आप और किसी से भी करवा सकते हैं, जितने भी यहाँ गेजेटेड ऑफिसर मेंशन है, अगर वो आपको इजीली अवेलेबल हो रहे हैं तो उससे आप करवाइए। लेकिन क्या है कि अगर ये स्कूल वाले जो होते हैं वो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है, और आपको जानते भी हैं, तो वो कोई दिक्कत नहीं करेंगे, करने वो आराम से कर देंगे। तो क्या करना है आपको, एक बार फिर से आइडेंटिटी सर्टिफिकेट जो है उस पर आप स्कूल के प्रिंसिपल से करवाइए, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट हो जाएगा। फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट में दो है, उसमें एक स्कूल के प्रिंसिपल से ही करवाइए और दूसरा कॉलेज के प्रोफेसर से करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, थर्ड जो है एनेक्जर 2 में जो है उसमें क्या करना है आपको, फर्स्ट करना है कॉलेज के प्रोफेसर से करवाना है, करवा सकते हैं। दूसरा कोई गेटेड ऑफिसर मिले तो वो भी करवा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे उसके नीचे जो साइन होगा यानी इसकी सुपीरियर अथॉरिटी होनी चाहिए, यानी इसके सीनियर होने चाहिए। यानी पहले अगर प्रोफेसर ने किया है तो नीचे कौन करेगा, नीचे करेगा प्रिंसिपल, क्योंकि उनके सीनियर होते हैं, ये प्रिंसिपल यहाँ से करेंगे। ठीक है, तो प्रोफेसर हो गए, फिर प्रिंसिपल हो गए। उसके बाद क्या करना है, लास्ट वाला जो है वो एसडीएम का साइन है, एसडीएम और डीएम का साइन है। तो एसडीएम और डीएम का साइन करने के लिए क्या होगा कि पुलिस वेरिफिकेशन के बिना वो नहीं करते, बिना वेरिफिकेशन के वो करेंगे ही नहीं। तो कई कोई कोई बोलता भी है कि अरे मेरा तो हो गया ऐसा वैसा, तो वो अलग बात है, लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन के बिना कुछ नहीं। और पुलिस वेरिफिकेशन एसपी ऑफिस से होगा आपका, तो वो आपको करवा के ही क्या होगा कि ये वाला एसडीएम और डीएम साइन करेंगे। तो ये तो फाइनली है, बिना इसके फिर काम नहीं चलने वाला, तो ये आपको करवाना ही पड़ेगा हर हाल में। हाँ, फिर से एक बार ये मैं बोलूँगा कि इसमें से अगर कोई आपको इजीली अवेलेबल हो रहे हैं कोई भी गेटेड ऑफिसर, तो उससे आप करवा सकते हैं। जैसे कि आपको ये पोस्ट मास्टर मिल सकते हैं, पंचायत इंस्पेक्टर मिल सकते हैं, बीडीओ मिल सकते हैं, ये सब भी कर सकते हैं साइन। ठीक है, जैसे कि अगर हम एनेक्जर 2 की बात करें, इसमें ये रहा एनेक्जर 2, यहाँ अगर आइडेंटिटी सर्टिफिकेट में आपने जब करवाया स्कूल के प्रिंसिपल से, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट में यहाँ अगर आप करवाएंगे कॉलेज के प्रिंसिपल से और प्रोफेसर से, तो यहाँ आप वही करवा सकते हैं, सेम प्रिंसिपल से फर्स्ट वाले में करवा सकते हैं, और सेकेंड वाला वीडियो से भी आप करवा सकते हैं, क्योंकि सीनियर होना चाहिए। ठीक है, एग्जैक्ट 2 में आप ध्यान रखेंगे कि इनके सीनियर होने चाहिए नीचे, और सबसे लास्ट में डीएम और एसडीएम है। तो बस इतना ही है, तो आप जल्दी करवा लें, क्योंकि मतलब कई कई रीजन में क्या है कि अटेस्टेशन फॉर्म तो आ चुका है और बहुत ही कम समय मिला है, कि मतलब मुश्किल से 5 से 6 दिन, प्लस उसमें वीकेंड भी है, 1-2 दिन है, तो उसमें तो काम होता नहीं है, संडे तो ऑफ ही रहता है। तो इसमें आपको काम करवाने हैं। अब बात रही कि इतने समय में कई सारे स्टूडेंट पूछते हैं नहीं हो पाएगा तो क्या करें, तो आपको क्या करना है मेरे हिसाब से कि जिस मेल से आपको मतलब आया है, जिस रेफरेंस से आया है उस पर आप मेल कर सकते हैं, और इजीली अपना नाम, सीरियल रैंक जो भी है डिटेल लिख के कि आप वो एक्सटेंशन के लिए बोल सकते हैं, वो मिल जाता है। कई स्टूडेंट को मिला भी है, और पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि अगर नहीं हो पा रहा है तो ऐसा नहीं है कि, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे अटेस्टेशन फॉर्म जो मेल आया है उसमें बोला जाएगा कि भाई यही डेट फाइनल है, बाकी गया टाटा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप एक्सटेंशन के लिए मेल कर सकते हैं, ठीक है, उसके बाद जाएंगे तो बाद में मतलब हो जाएगा ऐसा। लेकिन आप कोशिश करें कि जो भी टाइम पीरियड आपको मिला है उसी में आप अपना काम करवा लें, और मंडे, जैसे कि आज तो संडे है, तो मंडे से आप अपना काम शुरू करेंगे, और जल्दी से जल्दी, क्योंकि कई सारे क्या है कि कुछ लोग दूर से होंगे, यूपी से होंगे, बिहार से होंगे, या हरियाणा से होंगे, उनको आना होगा, दूर रीजन जाना होगा, जैसे कि वेस्टर्न रीजन गुजरात आना होगा, तो क्या होगा कि उनको आने में भी टाइम लगेगा, प्लस उनको बनवाना भी है, तो थोड़ा सा गैप हो जाता है। तो इसलिए आप जल्दी काम करें। अगर बिल्कुल ही नहीं हो पा रहा है या लास्ट में नहीं हो पाया, तो एक ऑप्शन बचता है मेल करने का, लेकिन आप कोशिश करें कि इसमें हो जाएगा। अगर कुछ दिक्कत होती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर यहाँ से हेल्प करने वाला हूँ आपकी। तो इस वीडियो में इतना ही, तो बाकी की वीडियो को मिल रहे हैं एंड करते सन को। थैंक यू, जय हिंद।